Hello, my dear lovely kids. How are you all? It's me, Samira Khan, and I welcome you in today's class of mathematics, in which we are going to complete third and last part of chapter number 7. Time goes on. So let's start the third part. Complete the calendar for August 2020. अभी हमें सबसे पहले एक इनकम्प्लीट कैलेंडर दिया हुआ है जिसे हमें कंप्लीट करना है. इट इज वेरी सिंपल. हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डेट से. तो सैटरडे को है 1 अगस्त. उसके बाद से हम स्टार्ट कर देंगे. यहाँ हम लिखेंगे 2. ओके, देन थर्ड इज ऑलरेडी गिवन 4, 5, 6 इज गिवन, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 is given, 19, 20, 21, 22, 23, 24 is given, 25, 26, 27, 28, 29, 30 will write here, and 31st is already given. As we know, अगस्त जो मंथ होता है उसमें कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. 31 के बाद हम 32, 33 लिखेंगे क्या? नो. ओके, अगस्त मंथ हैज 31 डेज. ओके, तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है. कलर ऑल द संडेज इन रेड. जितने भी संडेज हैं, ओके, उन्हें आपको रेड में करना है. तो ये जो संडेज हैं इन्हें आप रेड में, आप आपकी कॉपी में बहुत अच्छे से इसे ड्रॉ कीजिएगा. इन सबको आपको कौन सा कलर करना है? रेड. सिर्फ संडेज को. ओके, ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड. ये जो मंथ है ये कौन से दिन पर खत्म हो रहा है? 31st पर खत्म हो रहा है. 31st कौन से डे पर है? मंडे. ओके, तो क्या लिखेंगे हम? ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड? मंडे. ओके, write the number of days in this month. What day is it on 13th August? Write the number of days in this month. अगस्त मंथ में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं. कितने डेज होते हैं? 31 डेज. ओके, और अभी क्या बोल रहे हैं वो कि 13th अगस्त को कौन सा डे है? तो चलिए हम कैलेंडर में देखते हैं. 13th अगस्त, ये रहा 13th अगस्त. ये कौन से दिन है? थर्सडे. कब है? थर्सडे. तो क्या लिखेंगे हम? 13th अगस्त कब है? थर्सडे. ओके, वॉट इज द डेट ऑफ ऑन द सेकेंड सैटरडे. जो सेकेंड सैटरडे है इस मंथ का, उस दिन कौन सी डेट आ रही है? तो बताइए. देखिए, फर्स्ट सैटरडे को तो 1 है, और जो सेकेंड सैटरडे है उस दिन कौन सी डेट है? 8th ऑफ अगस्त. क्या है? 8th ऑफ अगस्त. ओके, 8th अगस्त. नाउ इज द 21st अ संडे. जो 21st डेट है उस दिन संडे आ रहा है क्या? तो नहीं. नो, 21st को तो क्या है? फ्राइडे है. ओके, तो यहां पर हम क्या कहेंगे? नो. व्हाट इज द डे ऑन द 29th? 29th अगस्त को कौन सा डे है? चलिए देखते हैं. 29th अगस्त ये है. इस दिन कौन सा डे है? सैटरडे. कौन सा डे है? सैटरडे. ओके, What will be the date on the same day next week? इसी दिन अगले हफ्ते कौन सी डेट है? बताइए. चलिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. 29, इसी दिन अगले हफ्ते, मतलब जो अगला सैटरडे आएगा उस दिन कौन सी डेट होगी? बताइए. यहाँ पर कौन सा मंथ स्टार्ट हो जाएगा? कौन सा? अगस्त के बाद सितंबर. अभी 29 को सैटरडे है. ओके, और 31 तक मंडे रहेगा. देन ट्यूसडे को क्या हो जाएगी? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 3, 4, 5, 5th सितंबर रहेगा. सेम डे पर नेक्स्ट वीक कौन सा डे रहेगा? 5th सितंबर. ओके, 5th सितंबर. लास्ट, हाउ मेनी थर्सडेज आर देयर इन दिस मंथ. इस मंथ में कितने थर्सडे आ रहे हैं? देखते हैं. चलिए, थर्सडे वाले कॉलम पे देखिए. 1, 2, 3, 4. कितने थर्सडे हैं इस मंथ में? 4 थर्सडे हैं. कितने हैं? 4 थर्सडे. ओके, तो स्टूडेंट ये एक्टिविटी भी आपको, ये जो टास्क है आपको खुद करना है. क्यों करना है खुद? अगर आप इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और उसके आंसर्स कैलेंडर में सर्च करेंगे
तो क्या होगा, इन दिस वे यू विल गेट फैमिलियर विद कैलेंडर, आप कैलेंडर से फैमिलियर हो जाएंगे, कैसे देखना है, क्या देखना है, आप बहुत जल्दी विद इन अ वेरी फ्यू लेस अमाउंट ऑफ टाइम आप कुछ भी चीज उसमें इजीली सर्च कर लेंगे। ओके, तो प्लीज ट्राई टू डू दिस टास्क एट योर होम विद कैलेंडर। ओके, next find out which month in the calendar 2020, that means 2020 have 5 Sundays। अभी कौन सा ऐसा मंथ है 2020 में जिसमें कितने संडेज हैं, 5 संडेज हैं। तो अभी आपको जो कैलेंडर प्रीवियसली आपने देखा था ना, उस कैलेंडर को आपको देखकर ये बताना है, इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स, किसी भी मंथ में कोई ऐसा दिन है जो 5 बार आ रहा है। कैन देयर बी 6 संडेज इन अ मंथ, क्या किसी भी मंथ में 6 संडेज हो सकते हैं क्या, आप खुद सोचिए क्या हो सकते हैं, इज इट पॉसिबल। हाँ, नहीं हो सकते, क्योंकि कितने डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं। आप किसी भी मंथ को उठाकर देख लीजिए, उसमें 6 संडेज नहीं हो सकते, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 5 संडेज हो सकते हैं। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये आपको करके देखना है। 2020 का कैलेंडर लीजिए और ये जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स उसमें सर्च कीजिए और अपने रीजंस खुद लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक आप कैलेंडर से इतने फेमिलियर हो गए होंगे कि आप इनके क्वेश्चंस बहुत ही इजीली देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम मूव करते हैं, द ट्रू स्टोरी ऑफ पेटकी देवी। द नेम ऑफ दिस लेडी इज पेटकी देवी। अब इनकी स्टोरी है तो हम वो पढ़ते हैं। माई टाइमलाइन, माई नेम इज पेटकी देवी, आई लिव इन अ विलेज ऑफ धनबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। कहाँ से है ये, झारखंड से है। झारखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट से, धनबाद डिस्ट्रिक्ट से। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल, वो क्या कह रही है कि मुझे कभी मौका ही नहीं मिला स्कूल जाने का। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 5 years old आई ब्रोक माई फुट, मुझे याद है कि जब मैं 5 साल की थी तब मेरा पैर टूट गया। आई हैड क्लाइंब अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट, कैसे टूटा, मैं एक पेड़ पर चढ़ी थी जामुन खाने के लिए, बट द ब्रांच ब्रोक एंड आई फेल डाउन, बट उस पेड़ की एक टहनी, एक शाखा टूट गई और मैं गिर गई। माई फूट स्टिल हर्ट्स इन विंटर, जब भी ठंड का मौसम होता है तो अब भी मेरा पैर दर्द करता है। While grazing our goats, we often got busy in playing, जब भी मैं अपनी जो बकरियां हैं उन्हें चराने ले जाती थी तो हम अक्सर खेल में व्यस्त हो जाते हैं। Once at the age of 10 years, I got a big scolding. I had lost one goat. वो क्या कह रही है, 10 साल की जब मैं थी तब मुझे एक बार बहुत जोर से डांट पड़ी क्योंकि मैंने अपनी एक बकरी खो दी थी। At the age of 15 years, I was married. जब मैं 15 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। क्या कह रही है पेट की देवी, इतनी कम एज में उनकी शादी भी हो गई। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी, उनके जो हस्बैंड थे वो उनसे बहुत ज्यादा बड़े थे। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज, वो कह रही है कि मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी पहली बेटी पैदा हुई। लेटर आई हैड 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old, जब मैं 20 साल की हुई तो मेरा दूसरा बच्चा हुआ, जब मैं 22 साल की हुई तो तीसरा बच्चा, और जब 24 साल की हुई तो मेरा चौथा बच्चा हुआ। उनके कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे। टाइम पास्ड वेरी फास्ट है, उसके बाद तो वक्त बहुत जल्दी गुजरा। आई वॉज बिजी विद माई फार्म, हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स, मैं बहुत बिजी हो गई मेरे खेत को लेकर, मेरे घर के कामों में और मेरे एनिमल्स की देखभाल करने में। बट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप, जब मैं 35 साल की हुई तो मेरी जो दुनिया है वो रुक गई। क्यों रुक गई, माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड, मेरे जो हस्बैंड थे वो बीमार हुए और उनका देहांत हो गया, वो मर गए। हिज ब्रदर ट्राई टू टेक अवे अ फार्म, मेरे जो हस्बैंड के जो भाई थे उन्होंने कोशिश की हमारा जो खेत है उसे लेने की। दे बीट मी बैडली एंड सेड आई वॉज अ विच, उन्होंने मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा और क्या कहा कि मैं एक विच हूँ। सम गुड पीपल सेव्ड मी, कुछ अच्छे लोग थे जिन्होंने मुझे बचा लिया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप, हम लोगों ने एक केस लड़ा उनके अगेंस्ट जिन्होंने मुझे मारा था। एट द एज ऑफ 40 years आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, 40 साल की उम्र में मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। When I was 45, I learned to read and write, जब मैं 45 साल की हुई तब मैंने सीखा, क्या सीखा, लिखना और पढ़ना। 2 years later, I got my eldest daughter married. 2 साल बाद मेरी जो सबसे बड़ी बेटी थी उसकी शादी हुई। Now I am 50 years old. वो क्या कह रही है, अब मैं 50 साल की हूँ। I enjoy playing with my grandchild. मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलती हूँ। 2 of my children are studying in school. और मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। किसकी स्टोरी है ये, पेट की देवी की।
स्टूडेंट्स आपने देखा कि उन्हें कितनी मुश्किल से एजुकेशन उन्होंने मिली, वो भी कब, इतनी बड़ी एज में। उनके साथ कितनी सारी ऐसी चीजें हुई जो उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो एजुकेटेड होती तो शायद उनके साथ ये सब नहीं हो सकता था। उनकी इतनी कम उम्र में शादी हो गई, क्यों? क्योंकि शायद उनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं होंगे, जिन्हें नहीं पता होगा कि चाइल्ड मैरिज गलत है, इतनी कम उम्र में बच्चों की शादी नहीं की जाती है ना। उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रांगली हैंडल किया और लास्ट में उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया भी, और वो खुद भी पढ़ने लिखने में इंटरेस्टेड थी, है ना। तो ये थी पेटकी देवी की स्टोरी। सम थिंग्स दैट हैपन इन हर लाइफ आर गिवन बिलो। उनकी लाइफ की कुछ चीजें जो हुई वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। मार्क दिस ऑन हर टाइमलाइन। उनकी टाइमलाइन में आपको मार्क करना है कि ये कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बताया है कि जब वो इतने साल की थी तब उनके साथ ये घटना हुई, है ना। जैसे व्हेन शी वाज 5 years old शी ब्रोक हर फूट, है ना। जब वो 5 साल की थी तो उनका पैर टूट गया था, है ना। तो देखिए टाइमलाइन पे ये ए पॉइंट करके मेंशन है, व्हेन शी वाज 5 शी ब्रोक हर लेग, और यहाँ पे उस पेंटिंग में भी मेंशन किया हुआ है। अब हमें इसी तरीके से टाइमलाइन में बाकी चीजें भी लिखना है। तो लॉस्ट वन गोट। अब बताइए, उन्होंने अपनी बकरी, उनको बहुत डांट पड़ी थी तब, कब? when she was 10 years old, है ना। she lost one goat, कब? when she was 10 years old। तो ये बी पॉइंट पे है तो हम यहाँ पे बी मेंशन कर देंगे। 10 years पे हमने क्या लिख दिया? बी। ओके। नेक्स्ट, गॉट मैरिड। उनकी शादी कब हुई थी बताइए? एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। तो यहाँ पे हम मन से बना देते हैं, ये 10 और 20 के जस्ट बीच में 15, और इसे हम दे देते हैं सी, शी गॉट मैरिड। ओके, ये देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो? हैड हर फोर्थ चाइल्ड। अब उनका चौथा बच्चा कब हुआ था बताइए? 24 years old। जब वो 24 साल की हुई थी तब उनका चौथा बच्चा हुआ था। तो इसे भी टाइमलाइन पे शो करते हैं। ये होगा 25, है ना, और इसका थोड़ा पहले यहाँ पे होगा 24। तो 24 में हम मार्क कर देंगे डी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट सॉ अ पुलिस स्टेशन। उन्होंने पुलिस स्टेशन पहली बार कब देखा था? देखिए उन्होंने यहाँ बताया है कि एट द एज ऑफ 40 years आई सॉ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। मतलब वो कितने साल की थी? 40 साल की थी। तो हम यहाँ पे ई पॉइंट मेंशन करेंगे 40 years। ओके। नेक्स्ट, अब वो क्या कह रही हैं? लर्न टू रीड एंड राइट। उन्होंने पढ़ना और लिखना कब सीखा? क्या कह रही हैं वो? 45, when I was 45 I learned to read and write। जब वो 45 years की थी, है ना। तो 40 और 50 के यहाँ बीच में हो जाएगा 45 years, जब उन्होंने क्या करना सीखा? लिखना और पढ़ना सीखा। इसे हमने मार्क कर दिया एफ। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं वो? एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड। उनकी सबसे बड़ी बेटी की शादी कब हुई? देखिए उन्होंने बताया है नाउ आई एम 50 years old। ओके। और नहीं, वो क्या कर रही है कि व्हेन आई वाज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट, 2 years लेटर आई गॉट माय एल्डेस्ट डॉटर मैरिड। 45 के 2 साल बाद, मतलब 45 + 2 दैट मीन्स 47। 47 years की एज में क्या हुआ था? उनकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी। ओके। तो चलिए यहाँ 45 के बाद 46, 47 यहाँ होगा। 47 में क्या हुआ था? उनकी बड़ी बेटी की शादी। ओके। ये हो गया पेटकी देवी का टाइमलाइन कंप्लीट, है ना। लास्ट और कुछ दिया हुआ है क्या? ए मार्क किया हुआ है टाइमलाइन पे और हमने बाकी सारी चीजें मार्क की। अब आपको ये जो ब्लैंक है यहाँ पर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें पेटकी वॉज बॉर्न एज शी गॉट बर्थ, है ना, व्हेन शी वॉज बॉर्न। तो आपको वो ड्रॉइंग यहाँ पे ड्रॉ करनी है। बाकी सब तो की हुई है। देखिए हियर शी ब्रोक हर लेग, शी लॉस्ट वन गोट, शी गॉट मैरिड। ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ था? हर एल्डेस्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न, फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ शी सॉ अ पुलिस स्टेशन, शी लर्न टू रीड एंड राइट, एंड हर एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। आपको सबसे पहले बनाना है व्हेन शी वॉज बॉर्न। ओके, तो ये आपको करना है, यू हैव टू डू इट। नेक्स्ट, मेक योर ओन टाइमलाइन। अब या तो अपनी खुद की टाइमलाइन आप बनाइए, ask people around you and mark at least one thing that happened each year of your life। ठीक है, आप एक ऐसा कोई इवेंट मेंशन कीजिए जो आपकी लाइफ में हर साल होता है। जैसे आपका बर्थडे आप लिख सकते हैं ना, इस तरीके से, या कोई भी इवेंट। तो आपको अपनी खुद की एक टाइमलाइन बनानी है।
मेक टाइमलाइन ऑफ पीपल यू एडमायर। अभी आपका कोई रोल मॉडल जिसे आप बहुत एडमायर करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, या आपके कोई स्कूल टीचर, या कोई फ्रीडम फाइटर, कोई एक्टर, जिसे भी आप एडमायर करते हैं, आपको उनकी टाइमलाइन बनानी है। दीज कैन बी फ्रॉम अमंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। क्या कह रहे हैं वो, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, या कोई भी आपका पर्सन जिससे आप इंस्पायर होते हो, तो आपको उनकी टाइमलाइन बनानी है। मतलब आपको उनके बारे में पहले तो बहुत सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। वो कब पैदा हुए, उनकी कब शादी हुई, उन्होंने कौन सी अचीवमेंट, कितनी उम्र में उन्होंने पा ली उस अचीवमेंट को, तो वो सब कुछ आपको इस टाइमलाइन में मेंशन करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ होमवर्क विच यू ऑल हैव टू डू इट। अगर आप किसी रोल मॉडल का, किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में ये टाइमलाइन बनाएंगे, तो यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ फैक्ट्स अबाउट दैट पर्सन, है ना। तो आई सजेस्ट यू टू मेक अ टाइमलाइन फॉर एनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर ऑफ योर चॉइस। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, वन डे लाइफ ऑफ कुसुम, कुसुम की लाइफ का एक दिन। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, क्लॉक दी हुई है, आपको उस क्लॉक को देख कर बताना है कि किस टाइम पे वो ये एक्टिविटी कर रही है, और कहीं कहीं पर क्लॉक में टाइम मेंशन नहीं है, तो आपको टाइम मेंशन करना है। ओके, तो चलिए लेट्स डू दिस। कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कितने अर्ली, क्या दिख रहा है हमें, वो क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, 6। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, at 6 o'clock, okay, at 6 o'clock in the morning। स्टूडेंट्स, इन द मॉर्निंग हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि 6 o'clock तो इवनिंग में भी होता है ना। अगर आप मॉर्निंग इवनिंग नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा कौन सा टाइम है। ओके, नेक्स्ट, शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल एट 6:30 इन द मॉर्निंग। अभी 6:30 टाइम बता दिया है, पर यहाँ पर जो हैंड्स है वो नहीं बताएं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिनट का हैंड 6 पे आएगा, और 6:30 हो रहा है, तो आवर्स का और मिनट्स के दोनों के हैंड 6 पर आएंगे। हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, जो छोटा वाला हैंड होता है वो आर का होता है, बड़ा वाला मिनट का होता है। ओके, शी क्लीन्स हर हाउस, कितने बजे, एट 7:30। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एट 7:30, एट 7:30 इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग क्यों हमने लिखा है, बिकॉज इवनिंग में भी होता है 7:30। ओके, सो एट 7:30 इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट, शी गोज टू स्कूल एट 8 o'clock। यहाँ टाइम दिया है बट क्लॉक में हैंड्स नहीं बनाए, तो हमें वो बताना है। हम 8 आवर्स का जो हैंड है वो हम 8 पे रखेंगे, और मिनट्स का 12 पर। शी स्टडिंग इन स्कूल, कितने बजे, एट 10 o'clock, 10 o'clock। okay, she comes back from school, कितने बजे वापस आ रही है, at 1 o'clock in the afternoon। तो जो आवर्स का हैंड है वो 1 पे, जो मिनट्स का है वो 12 पर। she takes lunch with her brother and grandmother, कितने बजे, at 2, at 2 o'clock, at 2 o'clock in the आफ्टरनून। ओके, लंच कब लेते हैं हम, आफ्टरनून में लेते हैं। आप जितना स्पेसिफिक रखेंगे उतना अच्छा है। ओके, शी प्लेज विद हर फ्रेंड्स, कितने बजे, 5:30 इन द इवनिंग। ओके, तो 5 पर रहेगा हमारा आवर्स का हैंड, और 30 दैट मीन 6 पर रहेगा मिनट्स का हैंड। शी लिसन्स टू स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स, 9। ठीक है, 9 बजे। तो जो आर का हैंड है वो 9 पर, जो मिनट्स का हैंड है वो 12 पर। ओके, तो ये अगर आपको टाइम देखना नहीं आता हो तो आप कैसे मेंशन करेंगे, क्लॉक में नहीं कर पाएंगे ना। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी टाइम, ओके, टू फाइंड आउट व्हाट इज द टाइम इन द क्लॉक। ओके, चलिए अब क्या करना है, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है खुद के लिए, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको आपकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है जो आपको खुद को करनी है। आई विल हेल्प यू इन दिस टाइमिंग पोर्शन, ओके, कि कौन सी एक्टिविटी हम कितने बजे कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। I wake up at 6 o'clock. I wake up at 6 o'clock in the morning. Okay? चलिए यहाँ पे बता दीजिए आप 6 o'clock कैसे बताएंगे। जो आर का हैंड है वो 6 पर रहेगा, और मिनट का बड़ा वाला 12 पर। ओके, अभी I go to school at
8 AM। मैंने क्या लिख दिया यहाँ 8 o'clock इन द मॉर्निंग की जगह 8 AM। AM मतलब सुबह के 8 बजे। ओके, तो यहाँ पर 8 कैसे शो करेंगे हम, जो आर का हैंड होता है वो 8 पर और जो मिनट्स का बड़ा होता है वो 12 पर। ओके, आई कम फ्रॉम स्कूल एट 2 PM और 2 o'clock। 2 PM मीन्स एट आफ्टरनून, हम दोपहर की बात कर रहे हैं। ओके, तो कैसे शो करेंगे, जो आर का हैंड है वो 2 पर और जो मिनट्स का हैंड है वो 12 पर। ओके, नेक्स्ट अब बताइए, आई हैव लंच एट 2:30। कितने बजे लंच ले रहे हैं, 2:30 पर। ओके, तो ये 2:30 कैसे शो करेंगे, जो आर का हैंड है वो 2 पर। ओके, और जो मिनट का हैंड है वो 6 पर। ओके, नेक्स्ट आई स्टडी और आई डू माई होमवर्क, हम ये भी लिख सकते हैं ना। चलिए हम ऐसे लिख लेते हैं, हम इसे स्पेसिफिक बना लेते हैं। ओके, तो हम क्या कहेंगे, आई डू माई होमवर्क एट 4 o'clock, और हम उसे 4 PM भी कह सकते थे। ओके, तो 4 o'clock के लिए क्या करेंगे हम, मिनट का 12 पर और जो हमारा आर का हैंड है वो 4 पर। ओके, नेक्स्ट इज आई गो टू प्ले। खेलने के लिए मैं कितने बजे जाती हूँ, आई गो टू प्ले एट 5 PM। कितने बजे, 5 बजे। तो कैसे हम शो करेंगे, जो आर का हैंड है वो 5 पर। ओके, और जो मिनट का हैंड है वो 12 पर। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव डिनर एट 8 PM। कितने बजे डिनर करती हूँ मैं, 8 PM। तो कैसे शो करेंगे, आर का हैंड 8 पर और मिनट का 12 पर। 8 PM लिखा है मतलब रात के 8 बजे। हमने जब स्कूल जाने वाला 8 लिखा था तो हम क्या कर रहे थे, AM है ना, यहाँ पर 8 AM। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल सी ड्राइंग्स बनानी है खुद की, जिसमें आप लंच कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, खेलने के लिए जा रहे हैं और डिनर कर रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज third and last part of chapter 7 time goes on। I hope कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इसे अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसके प्रॉपर नोट्स जो मैंने आपको बताए हैं उन्हें लिखिएगा। थैंक यू।